एक अयोध्या में महाराज संत थे, बड़े ही विद्वान थे। अयोध्या में तो राम दरबार होता है। तो गुरु जी के पास महाराज हजारों शिष्य पढ़ते थे। एक छोटा सा बालक आया और आश्रम के बाहर महाराज रोने लगा। गुरुदेव ने जैसे ही देखा उस बालक को बुलाया, बेटा तुम रोते क्यों हो? वो बालक कुछ बोला नहीं। गुरुदेव ने कहा, अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो बालक बोलने लगा, महाराज मुझे सब पागल बोलते हैं, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, ना मुझे ये पता है मेरे माता पिता कौन है। गुरुदेव ने कहा, बेटा एक काम करो, इसी आश्रम में रहो, ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी की पूजा करो, भजन करो, और जैसे सब विद्यार्थी भोजन ग्रहण करेंगे उसी प्रकार भोजन ग्रहण करो। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव। महाराज गुरु जी की आयु 70 वर्ष हो गई। महाराज आज मन में इच्छा हुई कि मैं तीर्थ यात्रा करने जाऊं। तो गुरुदेव जिस शिष्य को कहते कि तुम मेरे साथ चलना तो बड़े प्रसन्न हो जाते, और जिसको कहते तुम आश्रम में रुकना वो निराश हो जाते। आज गुरुदेव ने आधे शिष्यों का मेरे साथ चलो और आधे शिष्यों का आश्रम की सेवा कर। तो जो आधे शिष्य थे उन्होंने कहा, गुरुदेव हम आपकी सेवा के लिए यहाँ रुके हैं, हमको आश्रम की सेवा नहीं की। क्योंकि शिष्य जानते थे यदि गुरु जी के साथ जाएंगे तो हमारा 56 भोग मिलेंगे, और यदि आश्रम में रहेंगे तो मधुकरी भिक्षा मांगकर लाना पड़ेगा और भोजन बनाना पड़ेगा, और सबसे पहले ठाकुर जी को भोजन कराना पड़ेगा। कोई नहीं रुका। तो जो छोटा सा बालक था महाराज, जिसको सब पागल बोलते थे, उस बालक ने कहा, गुरुदेव यदि आपकी इच्छा हो, यदि आपका आशीर्वाद हो तो इस आश्रम की सेवा मैं करूं। गुरुदेव ने कहा, बेटा मेरा तुमको केवल मात्र 15 दिन हुए, तुम आश्रम की सेवा क्या करोगे? शिष्य कहने लगा, गुरुदेव आप समझाना, मैं आश्रम की सेवा करूं। गुरुदेव ने कहा, बेटा प्रातः काल उठकर सबसे पहले मधुकरी भिक्षा मांग कर डाला, ठाकुर जी का स्नान कराना, स्वयं स्नान करना। उसके बाद महाराज भिक्षा जब बनाओगे सबसे पहले 4 थाली में सजाना और ठाकुर जी को पधरा देना। महाराज ठाकुर जी को भोग ग्रहण कराना। अब उस बालक ने कहा, गुरुदेव ये ठाकुर जी है कौन? मैं इनको जानता नहीं। तो गुरुदेव समझ गए इसको इस संसार के बारे में कुछ नहीं पता। तो गुरुदेव कहते, बेटा जो सामने है ना वो राम है, वो तुम्हारे पिताजी हैं, और जो उनके वाम भाग में स्त्री है ना वो तुम्हारी मां सीता है, और जो इस तरफ खड़े हैं वो तुम्हारे चाचा लक्ष्मण हैं, और जो नीचे बैठे हैं वो तुम्हारे भाई हनुमान हैं। महाराज गुरुदेव चले गए, शिष्य चले गए, वो शिष्य अकेले गए। प्रातः काल उठा, स्नान किया, मधुकरी भिक्षा लेने गया, भिक्षा बनाई महाराज, 4 थाली में महासुंदर भोजन सजा दिया, और गुरुदेव के आदेश अनुसार 4 थाली ठाकुर जी के सामने रख दी। अब गुरु जी ने ये तो बोल दिया था कि भोग लगाना, लेकिन ये बोलना भूल गए कि ठाकुर जी आंखों से देखकर और नासिका से सूंघकर भोग को ग्रहण करते। शिष्य ने भोग लगाया, ठाकुर जी पाते नहीं। 1 दिन हो गया महाराज, 2 दिन हो गया, 3 दिन। आज उस बालक ने सोचा कि जरूर मेरी सेवा में कोई कमी होगी, तभी पिताजी भोग को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अब मन में विचार किया कि अभी नया नया रिश्ता है, क्या पता शर्मा रहे हैं। सो महाराज मंदिर के द्वार में बंद कर दिया, अब पा लीजिए। जैसे खोला महाराज तो ठाकुर जी ने पाया ही। आज वो बालक महाराज बड़ा क्रोधित हो, मन में संकल्प लिया कि माता जी पिताजी यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करोगे तो मैं सरयू नदी में जाकर अपने प्राणों को त्याग दूं। महाराज जैसे आश्रम बंद किया, भगवान राम हनुमान जी से कहने लगे, हनुमान ये भक्त तो हमको माता पिता समझ रहा है, और यदि इसको कुछ हो गया तो लोगों का विश्वास हमसे उठ जाएगा, तुम जाओ इसको रोको। हनुमान जी महाराज जैसे उस बालक के पास गए,
अपने प्राणों को त्यागने जा रहा था महाराज। इधर हनुमान जी ने उस बालक को पकड़ लिया। वो बालक हनुमान जी से पूछता है, महाराज आप कौन हो? तो हनुमान जी कहते, मैं तुम्हारा भाई हनुमान हूं। घर चलो, माता पिता ने बुलाया। तो हम नहीं जाएंगे घर, माता पिता तो भोजन ग्रहण ही नहीं करते। इधर हनुमान जी कहते हैं, अब घर चलिए, माता पिता भोजन ग्रहण करेंगे। महाराज जैसे ही आश्रम में आए तो क्या देखा महाराज, छवि से ही भगवान प्रकट हो रखे। राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता, हनुमान। इधर प्रभु राम कहते, बेटा तुमने भोजन तो बड़ा ही सुंदर बनाया है, लेकिन दो दो रोटी से हमारा क्या होगा? आज उस बालक ने कहा, प्रभु आज आप इतना ही खाइए, कल से हम अधिक मात्रा में बनाएंगे। हमको पता नहीं था आप कितना खाते हो। महाराज परिवार की तरह रहने लगे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। ऐसे करते करते महाराज 1 महीने हो गए। आज उस बालक ने मन में विचार किया कि आश्रम की सभी सेवा मुझे करनी पड़ती है। मधुकरी भिक्षा मांगने भी मैं जाता हूँ, सब्जी लेने भी मैं जाता हूँ, भोजन भी मैं बनाता हूँ, स्नान भी मैं कराता हूँ। तो माता पिता क्या करते हैं? ये केवल बैठकर महाराज खाते हैं। तो आज महाराज सभी को बुलाया उस बालक ने। इधर प्रभु राम कहने लगे, बेटा आज तुमने हमको बुलाया, क्या बात है? वो बालक कहता है, पिताजी इस आश्रम का सभी काम मैं करता हूं। आज से हम अपना अपना कार्य बांट लेते हैं। प्रभु राम ने जैसे ही देखा काम बांट लेते, माता सीता की ओर देखा कि जब तक हम विग्रह में थे तब तक अपने प्राणों को त्यागने जा रहे थे, और जब आज विग्रह से बाहर निकल गए तो महाराज हमको काम दे रहा है। तो माता सीता कहने लगी, प्रभु आपने कब कार्य नहीं किया? क्या जटायु का अंतिम संस्कार आपने नहीं किया? क्या नरसिंह भगत का भात आपने नहीं बना? और यदि उन भक्तों की आपने सेवा कर दी है तो इस भक्त की भी कर दीजिए। इधर प्रभु राम कहते हैं, बेटा ये बताओ हम क्या काम करें? वो बालक कहता है, पिताजी आपको केवल पत्तल सजाने हैं महाराज। अब पत्तल सजाने का मतलब ये मत समझना महाराज 4 रोटी रख दी, चावल रख दिया, रायता, सब्जी, दाल, ऐसा नहीं। पहले के समय पत्तलों में भोजन करते थे, तो उन पत्तलों को बनाना पड़ता था महाराज। तो उस बालक ने प्रभु राम को सेवा दी कि पिताश्री आप पत्तल सजाएंगे। माता सीता कहने लगी, बेटा मैं क्या काम करूं? कहा मैया आप भोजन बनाइए। इधर लक्ष्मण जी ने कहा, हमको भी बताइए हम क्या करें? कहा चाचा जी आप सब्जी लेकर आओगे। हनुमान जी ने कहा, अब हमें भी काम बता दीजिए। तो कहा भैया आप पूरे आश्रम की सफाई करोगे। अब प्रभु राम कहते हैं, बेटा फिर तुम क्या काम करोगे? तो बालक कहता है, पिताश्री मैं मधुकरी भिक्षा मांग कर लाऊंगा। परिवार की तरह रहने लगे महाराज। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसे करते करते 6 महीने हो गए। गुरुदेव ने पत्र भेजा कि बेटा हम तो गए थे 600 शिष्यों के साथ, लेकिन जब आएंगे 6000 शिष्यों के साथ आएंगे, व्यवस्था तैयार। वो शिष्य बड़ा प्रसन्न हो गया, गुरुदेव आ रहे हैं। माता सीता के पास गए और कहने लगे, मैया आज तक आप केवल 5 आदमियों का भोजन बना रही थी, सो आज से आपको 6000 शिष्यों का भोजन बनाना पड़ेगा। माता सीता प्रभु राम की ओर देखने लगी। प्रभु राम ने देवी सीता से कहा, आप ही कह रहे थे तो भक्त का कार्य करो, अब कीजिए भक्त का कार्य। तो माता सीता कहने लगी, प्रभु मैं तो अन्नपूर्णा भंडारे भर दूंगी भोजन। महाराज जैसे ही गुरुदेव आए, शिष्य ने गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव कहने लगे, बेटा आश्रम की सेवा कैसी चल रही है, सब ठीक है ना? तो शिष्य कहते हैं, गुरुजी आश्रम की सेवा बड़ी सुंदर चल रही है, सब अच्छे से चल रहा है। पिताश्री पुत्र जाते हैं, माता भोजन बनाती हैं, चाचा जी सब्जी लेकर आते हैं, और भैया आश्रम की सफाई करते हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटा मैंने समझा नहीं तुम कहना क्या चाहते हो? गुरुदेव जिनको आपने दरबार में बैठाया था मैंने उनको काम में लगा दिया। महाराज गुरुजी समझे नहीं।
और जैसे ही महाराज दौड़ दौड़ कर आश्रम में गए तो क्या देखा, प्रभु राम पत्थर जा रहे हैं, माता सीता भोजन बना रही हैं, लक्ष्मण जी सब्जी लेकर आ रहे हैं और हनुमान जी महाराज सफाई कर रहे हैं। और जैसे ही गुरुदेव ने देखा प्रभु राम के चरणों में महाराज जैसे गिरने लगे, उतने में भगवान अंतर्धान होकर अपने विग्रह में समा गए। गुरुदेव शिष्य के चरणों में गिर गए कि बेटा, आज तक मैंने सुना था कि गुरु शिष्य को भगवान के दर्शन कराता। मुझे 70 वर्ष हो गए आश्रम की सेवा करते करते, लेकिन आज तक मैंने भगवान के दर्शन नहीं किए, और तो 15 दिन का बालक मुझे भगवान से मिला गया। तो कहने का अभिप्राय क्या? जो गुरुजी ने सेवा की थी वो केवल मूर्ति की पूजा की थी, और जब उस बालक ने सेवा की वो माता पिता समझकर सेवा की। उसने माता पिता समझा तो भगवान विग्रह